प्रभु। भगवान से प्रार्थना करके हीरा समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है और वो खुद को एक रहस्यमयी गांव में पाता है। कौन हो तुम और बेहोश कैसे हो गए थे? यही वो रहस्यमय गांव है जिसके बारे में गंगा बता रही थी। तुम गंगा को कैसे जानते हो? सच सच कहो, तुम कौन हो? मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, मुझे गंगा से मिलना है। अच्छा, मैं समझ गया। गंगा जब से यहां वापस आई है तुम्हारी ही बातें करती है। तुम हीरा हो ना? हाँ, कहाँ है मेरी गंगा? मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। हाँ हाँ चलो, वो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। विक्रम हीरा को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। कहाँ है गंगा? यहां तो वो नहीं दिख रही है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहां गंगा से मिलाने लाया हूं? अरे मूर्ख, गंगा सिर्फ मेरी है। तूने उसके बारे में सोचा भी कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अभी भी नहीं समझा? मैं गंगा का प्रेमी हूं। गंगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम बहुत बुरे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने जादू का गलत इस्तेमाल करते हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तो अब हमारी शादी होकर रहेगी। तुम्हारे पिता ने हमारे बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था। तुम भूल गई क्या यह बात? मुझे सब याद है। उस समय मेरे पिताजी को नहीं पता था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुमने मेरे पिता को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। विक्रम की धमकी से गंगा डर जाती है और आधी रात में समुद्र के जरिए अपने रहस्यमय गांव से भाग जाती है। तुमने गंगा के साथ क्या किया? कहाँ है वो? मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो खुद अपने मर्जी से मेरे साथ आई है। चाहो तो उसी से पूछ लो। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं। मैं गंगा से सुनना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है। ठीक है, तो उसी से सच सुन लो। गंगा, बाहर आ जाओ। विक्रम की आवाज देते ही गंगा कमरे के बाहर आती है। गंगा, तुम यहाँ हो? मुझे बताओ, इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? हीरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम चले जाओ यहाँ से। गंगा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम मुझसे नाराज हो क्या? जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। इसने तुम्हें धमकाया है ना? मुझे बताओ, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। गंगा, मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ अच्छे से पेश किया आ गई, तुम तो उसका गलत मतलब निकाल बैठे। इससे पहले ही कि मैं गुस्से में तुम्हें कोई सजा दे बैठूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक काला दिल छुपा है। जुबान संभाल कर बात कर। गंगा मेरी मंगेतर है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। तुझे तेरा जवाब मिल गया ना? जा, अब लौट जा अपनी दुनिया। गंगा का जवाब सुनकर हीरा का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर उस रहस्यमय गांव के बगीचे में रखे एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें आजाद करो, कोई तो होने वाली अनहोनी को रोक दो। ये आवाज किसकी है? ये जादुई गांव है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए।
इतने में एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके? यह कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। मुझे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलना होगा। अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, पर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? कुछ देर में रात हो जाती है और हीरा वहीं कपकपाती ठंड में सो जाता है। तभी गंगा सबसे छुपते छुपाते वहां आती है। हीरा उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने मंगेतर के पास जाओ। मेरी फिक्र करने का ढोंग मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर अभी नाराजगी जाहिर करने का समय नहीं है। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो विक्रम तुम्हें मार देगा। चलो मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मेरी कसम है गंगा, सच सच बताओ, क्या बात है? हीरा, सच कहूँ तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो वो सब क्या था जो जो तुमने मुझसे कहा था? वो सब मुझे किसी मजबूरी के कारण करना पड़ा था। अगर मैंने विक्रम की बात नहीं मानी तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम इतना क्यों डर रही हो? और तुम विक्रम जैसे बुरे आदमी के साथ वापस यहाँ कैसे आ गई? मैं इसके साथ कभी ना आती, पर इसने मेरे अपनों को बंदी बना लिया, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हें छोड़कर आना पड़ा। अपने? वो तुम्हारे माता पिता हैं क्या? नहीं, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मेरे पिता के मरने के बाद उनके मित्र ने मेरा ख्याल रखा है। वो मेरे लिए मेरी दुनिया है। उनके जीवन के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। अभी मुझे सारी पहेली समझ आ रही है। उस वक्त मुझे जिनकी आवाज सुनाई दे रही थी वो वही लोग थे। क्या तुमने उनकी आवाज सुनी? कृपया करके मुझे बता दो वो कहाँ है। उनकी आवाज दक्षिण दिशा से आ रही थी। चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों थोड़ी दूर तक चलते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है। फिर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बूढ़ा बूढ़ी बहुत ही बुरी हालत में बंधे हुए थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर गंगा दौड़ते हुए उनके पास जाती है। आप दोनों ठीक तो है ना? मैंने आप दोनों को न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी बच्ची, तू वापस उस विक्रम के चंगुल में फंसने क्यों आ गई? हाँ, तुझे किसने कहा था हमारी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने को? अगर उस पापी ने तुझसे शादी कर ली तो हम ऊपर तेरे माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे? आप दोनों चिंता ना करें, अब मैं गंगा के साथ हूँ। मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। बेटी, ये कौन है? उसे हराने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है। उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके कड़े में हैं। अगर तुमने उस कड़े को हासिल कर लिया तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। पर एक दिक्कत है, वो कड़ा अपना मालिक खुद चुनता है। अगर उस कड़े ने तुम्हें अपना मालिक नहीं चुना तो उसकी जादुई शक्तियां काम नहीं करेंगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। पहले वो कड़ा हमें विक्रम से दूर करना होगा। इसके बाद हीरा आधी रात में विक्रम के कमरे में जाता है। वो कड़ा विक्रम के सर के पास ही रखा हुआ था। हीरा उस कड़े को चुपके से चुरा लेता है। तभी विक्रम की आंख खुल जाती है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? मेरा कड़ा वापस कर। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। एक बात याद रखना, सच्चा प्रेम करने वालों को तो ईश्वर भी जुदा नहीं करता है। फिर तू किस खेत की मूली है? अचानक से वो कड़ा चमकने लगता है। ये देख, अब तो इस कड़े की भी जादुई शक्तियां जाग उठी हैं।
नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कड़ा और इसका जादू सिर्फ मेरा है। मैं इसका मालिक हूँ। उस कड़े के जादू से हीरा विक्रम की याददाश्त भुला देता है। मेरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद विक्रम की सारी बुरी याददाश्त मिट जाती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम एक समाज सेवक हो। तुम गांव में जरूरतमंदों की मदद करते हो। कुछ दिनों में ही विक्रम अपनी सुध-बुध खोकर गांव वालों की मदद में लग जाता है। बेटा, तुम वाकई में एक नेक इंसान हो। तुमने अपने दुश्मन की जान नहीं ली, बल्कि उसकी बुराइयां मिटाकर उसे धर्म का मार्ग दिखाया। मुझे आज गंगा की पसंद पे नाज हो रहा है। पता है, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरे बेटे की याद आ जाती है। विक्रम के पिता ने मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा था। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर पूर्णमासी के रात उसे जादुई समुद्र के जरिए दूसरी दुनिया में भेज दिया था। ये आप क्या कह रही हैं? गांव वालों ने मुझे बताया था कि मैं पूर्णमासी की रात को उन्हें मिला था। उन लोगों ने मुझे बचाया और गांव में रहने की पनाह दी। किसी को मेरे पिता का ज्ञात नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया सब मुझसे घृणा करते गए। इसका मतलब तू हमारा पुत्र है। हमें माफ कर देना बेटा, हमने मजबूरी में तुझे खुद से दूर किया था। मेरा बच्चा, हमें माफ कर दे। हम बहुत बुरे माता पिता हैं। हमारे कारण तुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ा होगा। आप दोनों माफी मत मांगिए। आपने जो भी किया मेरा जीवन बचाने के लिए किया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे परिवार और प्यार दोनों ही दे दिया। भगवान ने हमारी किस्मत एक दूसरे से पहले ही जोड़ दी थी। ये सब उसी की लीला है। हीरा, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इस तरह समुद्र के अंदर बसे रहस्यमय गांव के रहस्य का खुलासा हुआ और एक सच्चे प्रेम की जीत हुई। अब हीरा और गंगा ने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी कर ली और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे।